पहले भी पैगाम दिया है, आज ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तानी जो फ़ौज है कि इसराइल के साथ जिहाद का ऐलान करें। सबसे पहले इंशाल्लाह हम लब्बैक वाला आपके साथ होंगे, हम तैयार हैं इंशाल्लाह जिहाद के लिए। जो मुतालबात किए गए हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मानेगी हुकूमत के नहीं? हम ज़रूर मानेंगे, जो मुतालबात किए हम इंशाल्लाह ज़रूर मनवाएंगे और उस पर हम अगर मनवाए गए तो मुज़ाकरात हो गए, अगर हुकूमत ने इस पर अमल नहीं किया तो इधर हम बैठ जाएंगे, रोडों पर अमल भी किया जाएगा और मनवाएंगे भी। इसी उम्र में और बिल्कुल पतली बॉडी के साथ धरने में आए हो, क्या भाई इसके लिए जज्बात के होना ज़रूरी होता है, ना कि जिस्म का। इस वजह से जब मुसलमानों के पास जज्बात मौजूद होंगे तो फिर ये नहीं देखते कि जिस्म के अंदर ताकत है या नहीं, बल्कि जज्बा होना चाहिए। मुसलमानों के जनाब वाला 313 सहाबा कराम हो और उधर से हज़ारों का लश्कर हो, फिर मुसलमान ये नहीं देखते कि तादाद कम है, हमारे पास खाने के लिए एक एक खजूर है, बल्कि वो मैदान सजाकर काफरों की आंखों में आके डालकर उनकी नींदें हराम कर देते हैं। क्या करते क्यों? मैं आलिम दीन बन रहा हूँ। आलिम दीन बन रहे हो, क्या दरस निज़ामी कर रहे हो? जी। कौन सी साल में हो? चौथे साल के अंदर हूँ। चौथे साल में हो, तो क्या समझते हो कि जिस तरह से इस्लाम के साथ हो रहा है जुल्म इतना अरसा, क्योंकि हम दरसे के तालिब इल्म हो, तो क्या समझे हो कि मुसलमान इतना बेहिस क्यों हो चुका? जिना फ़लस्तीन दी मदद ना की थी, सब कुछ होंदियां पल्ले, इत्थे उत्थे दोनी जानी पैना उन्होंने खले, और जिना फ़लस्तीन दी मदद जा की थी, हाँ गज़ा दे मुसलमानों दी जिना मदद जा की थी, इत्थे उत्थे दोनी जानी उन्होंने बल्ले बल्ले बल्ले। और इकबाल कलंदर लाहौरी दरवेश लाहौरी दस गया, फना फिल्लाह की बका में ये राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना मरती है। भाई मुसलमान और मर्द वही है जो जनाबे वाला फ़लस्तीन के लिए बाहर आ गया, सब कुछ छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैदान अमल के अंदर आके कुफर के यारों को बता के फैजाबाद की जनाबे वाला गर्मी बर्दाश्त करके, सब कुछ बर्दाश्त करके एक पैगाम दे सकते हैं कि सर जाता तो जाए, हम फ़लस्तीन की मदद के लिए तैयार हैं। आप किधर से आए हो? कराची से। कराची से इतने दूर से आए? जी जी। कैसे आ गए? गाड़ी से आए। घर वालों को पता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा घर वालों? बाबा ने कहा जाओ, क्योंकि जब वहाँ फ़लस्तीन में कट सकते हैं तो फिर हम यहाँ अपनी गर्दनें कटा नहीं सकते। बाबा क्या करते क्या हैं? बाबा गैस कंपनी में जॉब। गैस कंपनी में जॉब करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एजुकेशन कितनी, क्या स्टूडेंट? 9th के पेपर दिए, अभी मैट्रिक में जाऊँगा। 9th के पेपर दिए। यहाँ पे किस लिए आए? यहाँ पर साद भाई ने कॉल दी थी, इंशाल्लाह इसलिए आए फ़लस्तीन के लिए। आपके अब्बू भी TLP से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पूरी फैमिली TLP? पूरी फैमिली नहीं, मैं और मेरा अब्बू। आप और आपके अब्बू। क्या वजह है TLP को क्यों ज्वाइन किया? TLP को इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि हक पर है, हुजूर के दीन के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए काम नहीं करते, क्योंकि बाबा जी का कॉल है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और ये आज वही जगह पर हम लोग खड़े हैं फ़लस्तीन के लिए, जो 2017 में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह पर धरना दिया था। उस टाइम भी आए थे? नहीं, उस टाइम में छोटे थे, क्योंकि 14,000 शेल जब बाबा जी माजूरी की हालत में खा सकते हैं तो क्या हम यहाँ पर डंडे पुलिस नहीं खा सकते? क्या हम शेल नहीं खा सकते? बड़े जज्बात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन हमें शहर बना के गए। किधर से आए? लाहौर से। लाहौर से? जी, मरकज़ के दूर से, छोटी सी उम्र में। अच्छा, वो मरकज़ के साथ लाहौर से ही आए ना साद भाई, उन्हीं के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहते हैं? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिहाद का ऐलान कर दें, खुद तो इन्होंने कुछ करना नहीं है, इनकी औकात ही क्या है कि वो इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, इनको दीन का क्या पता हो। क्या पढ़ते क्या हो? मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ, अल्लामा अनस हुसैन रिज़वी के पास पढ़ता हूँ। तो कौन से साल में? मैं अभी पहला साल चल रहा है। पहला साल चल रहा है। तो जो अनस रिज़वी हैं या साद रिज़वी हैं, ये आपके मदरसे में आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अनस से ही तो पढ़ रही हैं? जी। मदरसे में भी क्या ये सियासी बातें करते हैं, आपको दावत देते हैं कि हमारी जमात के साथ शामिल हो जाओ, या हमारी जमात सही है बाकी सारी नहीं सही? शामिल होने की बात करते ही नहीं है, बंदा दिल मुतमईन होना, बंदा खुद शामिल होता है, वो खुद नहीं कहते कि हमारी आओ आप पार्टी में। माशाल्लाह। ये ना
हमारी जो तहरीक है ना, ये दूसरी तहरीकों की तरह नहीं है पैसे दे के ख़रीदी जाए, यह दिल से ख़रीदी जाती है हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी हमारे कायद मोहतरम ने ऐलान किया कि 13 तारीख को मार्च है फ़लस्तीनियों की हिमायत में और गज़ा वालों के लिए। और तो पाकिस्तान में किसी को गैरत आई नहीं, न किसी ने इसराइल को दहशतगर्द कहा, न किसी ने पाकिस्तान में किसी एक लीडर ने, वो वर्दी वाले हों या लीडर हो, किसी एक ने हमदर्दी में बयान नहीं दिए। आप देख सकते हो कि शहबाज शरीफ ने बाद में कहा है, पहले मेरे कायद ने कहा था मार्च का। फिर अच्छा, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि सब मोमिन मुसलमान भाई हैं, किसी एक को तकलीफ़ नहीं आई। अब तो वहाँ के ऐसे बयान आने लग गए हैं कि ख़वातीन ने कहा कि या रसूलल्लाह अब इनकी सिफारिश मत करना क़यामत में, इन्होंने हमारा तमाशा देखा है। अब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने अभी ऐलान किया है मार्च का, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आए हैं अपने घर से हैं। आपको पता है मैं मोरो शहर से आया हूँ, सिंध से आया हूँ मैं। अच्छा, मैं आपकी पहले ये बात कर दूं कि लोग जो कहते हैं ना कि पैसे देकर लाएं, इनको पैसे कौन दे रहा है, इनका खर्चा कौन है। अल्लाह की कसम है, मैं नमाज पढ़कर आया हूँ, मैं 21,000 रुपये का मजदूर हूँ। 21,000 मजदूरी करते हैं आप? हाँ, मैं 21,000 का मजदूर हूँ, 20,000 रुपये उधार लेकर आया हूँ। मेरी जेब में 1,000 रुपये आए अभी, जो किसी ने मेरे साथ ताउन किया है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। उन लोगों को कहना सिर्फ इतना है कि हम जिसका काम कर रहे हैं ना, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें मदीने से देख रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। What is your demand, Darda? We have 3 demands. Government of Pakistan. First, helping Palestinian people, with food and medicine. Second, we demand all Israeli product ban and boycott. Third, we have demand Israel and Netanyahu. Pakistani government declare and announcement is a very terrorist state and Netanyahu is terrorist. 4 दिन से ये डिमांड आपकी है, तो मानी क्यों नहीं जा रही? ये मानी जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये 4 दिन क्या 4 साल भी हमें इधर बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे। ये इनकी बहुत मजबूरियाँ हैं, क्योंकि इनके जो महल हैं, जो बैंक अकाउंट हैं, वो बाहर के हैं, बाहर यूरोप में हैं। तो इस वजह से ये हमारी नहीं मानी कि अगर ये हम इसराइल की ये सपोर्ट छोड़ देंगे तो फ़लस्तीन की सपोर्ट करेंगे, तो इनको ये डर है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, जो हमारी जैशियाँ हैं जो हम बाहर के मुल्कों में जाया करते हैं वो हमारी बंद हो जाएंगी, और यहूद व नसारा हमसे नाराज़ होएंगे। बस इतनी बात है, और इनको कोई डर नहीं है। अगर क्योंकि ये मुसलमान है, वैसे भी हम भी मानते हैं, इनमें थोड़ा तो जज्बा होगा ईमान। अगर ये अपने जज्बा ईमानी का इज़हार करें तो किसी चीज़ का भी नहीं होना चाहिए डर। अल्लाह पाक इनको ऐसी बरकतें देगा कि मुल्क पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला ख़जाने उगल देगा अगर ये थोड़ा सा भी आवाज़ निकाले। लेकिन इंडिया देखें, हिंदू होकर वो इतना टन बारूद भेज सकता है इसराइल को सपोर्ट के लिए, तो ये फ़लस्तीन के लिए खाना नहीं भेज रहे, मेडिसिन नहीं भेज रहे। मैं क्यों आए हो? फ़लस्तीन के लिए आया हूँ। फ़लस्तीन के भूल ही गए। फ़लस्तीन के लिए आए हो तो क्या पैगाम क्या देना चाहते हो? मैं बस एक बात करना चाहता हूँ ये सारे मुसलमानों से कि ये जो खुद को मुसलमान कहते हैं, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ होते तो वो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होते या यजीद के साथ होते? ये लोग सारे घर बैठे हुए हैं, इनको फ़लस्तीन का कोई मतलब एहसास नहीं है। या अगर कोई किसी ऊँटनी का पेड़ काट देता है तो उनको बड़ा एहसास आ जाता है, और वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ काटी जा रही हैं लेकिन उनको कोई एहसास नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी पाकिस्तान की आवाम यहाँ आए और हमारे साथ भाई के साथ खड़ी हो। बस मेरा कुछ इंशाअल्लाह हमारे मुतालबात जो है वो हर सूरत में माने जाएंगे। एक दौर जो है मुज़ाकरात का हो चुका है और दूसरा दौर भी इंशाअल्लाह करीब होने वाला है। और ये जो मुतालबात हैं ये बिल्कुल आसान से मुतालबात हैं, कोई मुश्किल मुतालबात नहीं है। तो इसराइल जो है वो हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि उस मुल्क में हम नहीं जा सकते, उसको तस्लीम ही नहीं किया। ना हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तस्लीम किया और ना अब तक किसी गैरतमंद मुसलमान ने तस्लीम करने का सोचा ही है। उसको दहशतगर्द करार देना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसकी प्रोडक्ट का बाइकाट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और तीसरा जो है इमदाद भेजना, वो तो वैसे भी मुसलमान जो है वो एक जिस्म के मानिंद है,
अगर एक को दर्द होता है तो सभी को महसूस करना चाहिए। लेकिन आज का मुसलमान जो है वो इतना बेहिस हो चुका है, सिर्फ वो दुनिया में रह गया है, उसको ये पता ही नहीं है कि मुसलमानी है जो वो क्या चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक मुसलमान मशरक़ में हो और दूसरा मगरब में हो, अगर मशरक़ वाले को तकलीफ़ हो तो मगरब वाला महसूस करे, ये रिश्ता है मुसलमान का। लेकिन आज की हुकूमत देखें कि यहूद नसारा को डिफेंड कर रही है। यहूद नसारा ने हमारे मुसलमान कौन कौन से मुल्क को लताड़ के रख दिया है। हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान को देखें और शाम को देखें, फ़लस्तीन को देखें, इराक़ को देखें, बुर्मा को देखें, सभी में मुसलमान शहीद हुआ है और शहीद करने वाला भी यहूद नसारा है, लेकिन वो फिर भी अमन वाला है। और मुसलमान इतनी तादाद में शहीद होकर भी दहशतगर्द है। ये क्या वजह है? कि ये वजह ये है कि जो नौजवान नस्ल है हमारी, जो लिबरल लोग हैं, उनको तलीम ऐसी दी गई है कि वो इंसानियत करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये बयान फरमाया कि ये लोग जो है ये चुपायों जैसे हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं। ये तो इंसान है ही नहीं, कुरान इनको इंसान ही नहीं तस्लीम करता। ये कैसे हमें इंसानियत का दर्स दे सकते हैं? इंसानियत का दर्स दिया तो इस्लाम ने दिया है। इस्लाम के आने से पहले ये लोग अपनी माँ बहनों को जिंदा दफन कर देते थे, अपनी माँ को बेच देते थे, अपने बाप को बेच देते थे। इंसानियत सिखाई है तो सिर्फ इस्लाम ने सिखाई है। ये पैगाम सिर्फ पठानों के लिए सुमरा जमा पुख्ताना रूना दी च द फैज़ाबाद पर मकाम बांधे सुमरा कारकुनान पदे बांधे मौजूद दी दा सिर्फ द हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक द नामूस रिसालत द पारा और ज़मीन द मुसलमानान द फ़लस्तीनी जो सुमरा मुसलमानान रूना दी च प फ़लस्तीन की पागवी बांधे द जुल्म और द सितम यो बर्बरियत जारी दे नो टोलो मुसलमानान तदा और दरख्वास्त को मचता सु द फैज़ाबाद दे मकाम तराशे और द हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक पर नामूस बांधे और द खपल फ़लस्तीनी रूनो सरा यो इज़हार एक